Good morning, students. Welcome to Shri Kanni Academy. Here I am, Deepika Jain, as your accounts educator. कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सभी अच्छे होंगे. हमने हमारी लास्ट क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी व्यवसाय का सामान्य परिचय, यानी साझेदारी हम किस तरीके से कर सकते हैं, साझेदारी व्यवसाय क्या है, साझेदारी व्यवसाय के प्रकार क्या होते हैं, साझेदारी संलेख क्या होता है, यानी कि पार्टनरशिप डीड किसे कहा जाता है, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, टाइप ऑफ पार्टनर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे हमारे प्रीवियस वीडियो में. आज हमारे सामने एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन का, प्रॉफिट एंड लॉस, कि एक बिजनेस के पार्टनर्स उसके प्रॉफिट या लॉस को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 11th में आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे, जहां पर आप ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे. यानी यदि कोई व्यक्ति या कोई एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करना चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि उसको व्यवसाय से संबंधित बिजनेस से रिलेटेड कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो उसके लिए वो पीएनएल अकाउंट बनाता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करता था. पर पार्टनरशिप में पीएनएल अकाउंट को बनाने के बाद में एक एक्स्ट्रा अकाउंट हम बनाते हैं, इट्स कॉल्ड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कंसेप्ट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जो प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया है इस साल जो लाभ व्यवसाय ने कमाया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. पीएनएल से हमें क्या ज्ञात होता है, जब हम प्रॉफिट या लॉस यानी लाभ हानि खाता बनाते हैं तो उससे हमें किसी व्यवसाय से संबंधित नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का पता चलता है. अब जो शुद्ध लाभ या हानि हुई है, यानी जो नेट प्रॉफिट या लॉस हुआ है, उसको पार्टनर्स अपने बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है. तो सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारे सामने ये रेज्ड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स. हम पार्टनर्स के बीच में लाभ और हानि को कैसे विभाजित करें. तो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो. तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है बिजनेस का, वो हम एग्रीड रेशियो यानी कि प्रीफिक्स्ड रेशियो में डिसाइड करते हैं. ये रेशियो हम कहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं, ये रेशियो हमारे पार्टनरशिप डीड में डिसाइड होता है, रिटर्न होता है कि पार्टनर्स किस रेशियो के अंदर प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड में इसके लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल द पार्टनर्स. ऐसे में हम प्रॉफिट या लॉस को किस अनुपात में बांटेंगे, समान अनुपात में, इक्वल रेशियो में बांटेंगे. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट बहुत क्लियर, कि जो भी बिजनेस से रिलेटेड नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुई है उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना इन अग्रीड रेशियो. अग्रीड रेशियो का मतलब निर्धारित अनुपात में. अब ये साइलेंट पर ये अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी पार्टनरशिप डीड या तो नहीं बनाई गई है या पार्टनरशिप डीड में इस कंसेप्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है कि लाभ और हानि को हमें किस तरीके से विभाजित करना है, तो ऐसे टाइम पे ये इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. और ये क्यों होगा, क्योंकि ऐसा हमने पढ़ा था पार्टनरशिप एक्ट में. पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसके बारे में प्रावधान या प्रोविजन किए हुए थे कि यदि लाभ हानि अनुपात को नहीं बनाया गया है तो उसको हम बराबर अनुपात में बांटेंगे. अब लाभ या हानि को विभाजित करने के लिए हम एक नया खाता या एक नया अकाउंट ओपन करते हैं. इट्स कॉल्ड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. आप चाहे हिंदी मीडियम से हैं
चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं, चाहे आप आरबीएसई बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से, अकाउंटिंग के कुछ वर्ड्स, कुछ टर्मिनोलॉजी तो आपको इन इंग्लिश में आनी ही चाहिए। यानी अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी आपको अकाउंटिंग की जो टर्मिनोलॉजी है, यानी अकाउंटिंग की जो वर्णमाला है, वो इंग्लिश में ही आनी चाहिए, क्योंकि हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इंग्लिश में ही करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि बिजनेस से रिलेटेड जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आपको मिला है पीएनएल अकाउंट के थ्रू, जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आपको पता चला है, उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, व्हाई वी प्रिपेयर्ड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि वितरण खाता क्यों बनाया जाता है? तो लाभ हानि वितरण खाता व्यवसाय से संबंधित लाभ या हानि को उसके साझेदारों के बीच में वितरित करने के लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन को प्रॉफिट या लॉस ऑफ द बिजनेस, जो भी बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट या लॉस हुआ है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना बिटवीन द पार्टनर्स, इसके लिए प्रिपेयर किया जाता है। अब P&L appropriation account is merely an extension of the profit and loss account of the firm. ये किसका एक्सटेंशन है? प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द अकाउंट, P&L अकाउंट का। It show how the profit are appropriated and distributed among the partners. All the adjustment in the respect of partners' salary, partners' commission, interest on capital, interest on drawings are moved through this account. ये सारे एडजस्टमेंट हम किसके थ्रू करते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन के अकाउंट। इन शॉर्ट, हमें जो भी एडजस्टमेंट करने हैं पार्टनर से रिलेटेड, यानी पार्टनर को आपको कोई सैलरी देनी है, आपको पार्टनर्स को किसी तरीके का कोई कमीशन पे करना है, आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसका कितना पार्ट आपको अपने पास रखना है एज अ रिजर्व, और कितना आपको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर पार्टनर्स ने कुछ ड्राइंग्स किया है तो उस ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, ये सारा एडजस्टमेंट हम किस अकाउंट में करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो P&L एप्रोप्रिएशन को प्रिपेयर करते टाइम हम कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप का, कि जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी की जाएंगी एट द टाइम व्हेन वी प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन को प्रिपेयर करते टाइम सबसे पहले जो एंट्री की जाती है इन द बिगनिंग या एट द वेरी फर्स्ट, वो है P&L अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर करना। यानी आपने जो P&L अकाउंट प्रिपेयर किया था प्रॉफिट एंड लॉस फाइनल अकाउंट के टाइम पे, उसका जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर P&L में प्रॉफिट हुआ है तो हमारी जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये किस केस में होगी? प्रॉफिट के केस में। प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जस्ट रिवर्स एंट्री होगी इन द केस ऑफ लॉस, ऑल द लॉसेस आर डेबिट, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। नरेशन हो जाएगा बीइंग डेबिट बैलेंस ऑफ P&L account is to be transferred in P&L appropriation। तो फर्स्ट एंट्री तो बहुत सिंपल सी है, जहां हमने सिर्फ P&L अकाउंट के बैलेंसेस को ट्रांसफर किया है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो P&L अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट। रिवर्स एंट्री करेंगे इन द केस ऑफ लॉस, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री।
हम जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे उसमें सबसे पहली कैलकुलेशन होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। इसका मतलब पार्टनर्स ने जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की है उस पर अगर फर्म उनको कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है तो उसकी एंट्री किसमें की जाएगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाते का सबसे पहला जो गोल्डन रूल है, जनरल एंट्रीज 11th में जब आपने की तो गोल्डन रूल्स पढ़े होंगे, तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या था? ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक फर्म कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है तो ये बिजनेस से रिलेटेड एक एक्सपेंसेस है, तो इसको हम डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट। ये पैसा हम लेंगे कहाँ से? ये पैसा हम पार्टनर्स की कैपिटल में से चार्ज करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, जो पैसा आपने चार्ज किया इंटरेस्ट का, उसको हमें अब कहाँ ट्रांसफर करना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ट्रांसफर के टाइम पे हम एंट्री करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिस तरीके से हम जब पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर करते थे तो जितने भी क्रेडिट बैलेंस होते थे या जितने भी एक्सपेंसेस होते थे वो सारे के सारे एक्सपेंसेस कहाँ पे लिखे जाते थे? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। एज इट इज पीएनएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में भी सारे एक्सपेंडिचर डेबिट होंगे, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिस तरीके से पार्टनर्स जब बिजनेस को अमाउंट दे रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, एज इट इज अगर वो बिजनेस से कोई अमाउंट विड्रॉल करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं टेक्निकली? ड्रॉइंग्स। सिंस जब भी आप अकाउंट कर रहे हैं, अकाउंटिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जब तक आपको उसकी टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी, जब तक आपको उसके शब्दों का अर्थ नहीं पता होगा, तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो ड्राइंग्स का मतलब अगर बिजनेस का ओनर या पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए कोई अमाउंट या कोई काइंड्स विड्रॉल करते हैं तो उसको ड्राइंग्स कहा जाता है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है जिसको कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये बिजनेस के लिए इनकम होती है, क्योंकि ये इंटरेस्ट कौन पे करते हैं? पार्टनर्स पे करते हैं। अगेन नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। पे कौन करेंगे? पार्टनर्स पे करेंगे। दैट्स व्हाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या पे कर रहे हैं वो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या वो ड्राइंग्स के लिए पे कर रहे हैं तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नेक्स्ट, फॉर द ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू द पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने पार्टनर से चार्ज किया है वो कहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, और हम जनरल एंट्री कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल appropriation account. Being the balance of interest on drawing is transferred to P&L appropriation account. नरेशन क्या जाएगा आपका? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? P&L appropriation में। तो जो चीज यहाँ पर क्रेडिट थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ हमने क्रेडिट किया था, ट्रांसफर करने के टाइम इसको क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे और एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एज इट इज अगर हम पार्टनर्स को अदर देन प्रॉफिट किसी तरीके का कोई रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं, रेम्यूनरेशन में सैलरी, बोनस, कमीशन,
कुछ भी हो सकता है। तो आप अगर उनको सैलरी या बोनस का पेमेंट कर रहे हैं तो अगेन सैलरी बिजनेस से रिलेटेड क्या है, एक्सपेंडिचर कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड। क्या गोल्डन रूल अप्लाई होगा, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल पे कौन कर रहा है, पार्टनर्स कर रहे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी टू पार्टनर्स या सैलरी ऑफ पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री अगेन जो भी सैलरी आपने चार्ज की वो कहाँ ट्रांसफर होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जनरल एंट्री, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री कमीशंस की, तो कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस जब हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन। अगेन कमीशन भी बिजनेस से रिलेटेड क्या है, एक्सपेंडिचर है, ऑल द एक्सपेंडिचर डेबिट, इसीलिए कमीशन भी यहाँ पर डेबिट हुआ है। कौन पे करेगा, ये भी पार्टनर्स को पे किया जाएगा। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री इसी बैलेंस को हम यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन। नेक्स्ट एंट्री एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ हो, अगर आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो हमें इन दी लास्ट उससे रिलेटेड प्रॉफिट या लॉस, अब वो प्रॉफिट या लॉस किसको जाएगा, पार्टनर्स को जाएगा। तो उस पार्टनर्स को ट्रांसफर करने के लिए अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एंट्री करेंगे आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अगर लॉस हो रही है तो इस एंट्री की जस्ट रिवर्स एंट्री आपको करनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इन जनरल एंट्रीज को और अच्छे से हम अकाउंट फॉर्मेट में समझ सकते हैं। अकाउंट फॉर्मेट में कैसे, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन को अकाउंट फॉर्मेट में कैसे बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि मोस्टली एग्जाम में आपसे वो क्या प्रिपेयर करवाएगा, अकाउंट प्रिपेयर करवाएगा। तो हमने सबसे पहली एंट्री क्या की थी, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। पीएनएल अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉफिट हुआ है या कोई लॉस हुआ है तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे थे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। और क्या जनरल एंट्री पास कर रहे थे, अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो बाय साइड में क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ देयर इज अ प्रॉफिट। अगर लॉस होगा तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द केस ऑफ लॉस। एग्जाम में क्वेश्चंस करते टाइम या तो प्रॉफिट अवेलेबल होगा या लॉस, दोनों चीजें एक साथ अवेलेबल नहीं हो सकती। कई बार बच्चे फॉर्मेट में रट्टाफिकेशन के चक्कर में दोनों साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखकर आ जाते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता है। या तो आपको नेट प्रॉफिट हुआ होगा या नेट लॉस, यानी या तो बाय साइड में पीएनएल आएगा या फिर टू साइड में, दोनों साइड में पीएनएल कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगर आपने पार्टनर्स को किसी भी तरीके का कोई एक्सपेंडिचर या कोई रेम्यूनरेशन का पेमेंट किया है तो वही क्लॉज आपको यहाँ अप्लाई करना है। जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो कहाँ जाएंगे, डेबिट में, और जितनी भी इनकम होगी वो सब क्रेडिट में, प्लस और माइनस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज ध्यान रखो, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम्स आर क्रेडिट।
जिस तरीके से पीएनएल अकाउंट में करते थे हम, जो जो एक्सपेंडिचर थे वो पीएनएल में डेबिट हो जाते थे और जो जो इनकम थी वो सब हम पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट करते थे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा या डेबिट? तो डेफिनेटली डेबिट होगा, एक्सपेंसेस है। आप कोई सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं तो टू सैलरी। अगर आप कोई कमीशन का पेमेंट कर रहे हैं पार्टनर्स को तो टू कमीशन। अगर पार्टनर्स ने कोई लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर्स ने किसी तरीके का कोई अमाउंट विड्रॉल किया है अपने पर्सनल यूज के लिए और उस पर फर्म उससे किसी तरीके का इंटरेस्ट चार्ज करती है तो वो फर्म की इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, डिफरेंस जो होगा डेबिट साइड में भी आ सकता है और क्रेडिट साइड में भी। अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट है। और ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बैलेंसिंग फिगर। अगर इस साइड में प्रॉफिट आएगा तो ये क्या कहलाएगा? लॉस। बैलेंसिंग फिगर। अकाउंट फॉर्मेशन आपको समझ में आई? ऑल द एक्सपेंसेस डेबिट। सिर्फ एक ही ट्रिक आपको याद रखना है, एक ही गोल्डन रूल आपको याद करके चलना है। कौन सा गोल्डन रूल चलेगा? नॉमिनल अकाउंट का, बिकॉज पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र का खाता। नाम मात्र के खाते का गोल्डन रूल, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। व्यवसाय से संबंधित सभी हानियों और खर्चों को डेबिट किया जाए तथा व्यवसाय से संबंधित सभी लाभों और आयों को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। इसी बेसिस पे ये पूरा अकाउंट प्रिपेयर्ड होगा। मतलब व्यवसाय से रिलेटेड प्रॉफिट और इनकम्स क्रेडिट में जाएंगी और सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस कहाँ आएंगे? डेबिट में। तो ये सारी चीजें बिजनेस से रिलेटेड क्या हैं? एक्सपेंसेस हैं। फर्स्ट पीएनएल से रिलेटेड लॉस, वो डेबिट में आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो सिर्फ हमें यही चीज ध्यान रख करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ यही आइटम्स आएंगे, इसके अलावा और कोई आइटम पीएनएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं बनता है। यानी आप अपने मन से किसी भी आइटम को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिख सकते। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ये प्रीफिक्स आइटम्स की ही एंट्री होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 पार्टनर्स थे, अमित, बाबू एंड चारू। 1 अप्रैल 2006 को ये लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कितनी कंट्रीब्यूट ला रहे हैं? दे कंट्रीब्यूट 50,000, 40,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली as their capitals and agree to share the profit and loss in the ratio of 3:2। ये कितनी कैपिटल यानी कि पूंजी का निवेश कर रहे हैं? तो ये 50,000, 40,000 और 30,000 रुपए की पूंजी का निवेश कर रहे हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनका पीएनएल रेशियो कितना है प्रॉफिट एंड लॉस का? 3:2:1। अमित इज टू बी पेड ऑफ सैलरी 1,000। अमित को कितनी सैलरी दी जाएगी? 1,000 रुपीज पर मंथ। फिर से याद रखना, पर मंथ और पर एनम, मासिक और वार्षिक का ध्यान रखना। अगर मासिक दे रखा है तो उसको हमें वार्षिक में यानी कि एनुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 12। बाबू कमीशन 5,000 रुपीज। इट्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इट्स ऑल्सो प्रोवाइडेड द इंटरेस्ट टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। हम इनको पूंजी पर कितना ब्याज देते हैं? 6% वार्षिक। जो ब्याज की दर है वो 6% वार्षिक है।
The drawings for the year were Amit rupees 6,000, Babu's 4,000 and Charu's 2,000. Interest on drawings of rupees 270 was charged on Amit's drawing, 180 charged from Babu's drawings and 90 rupees from Charu's drawings. अमित ने कितने रुपए का हरण किया? अमित ने 6,000 रुपीज का हरण किया, बाबू ने 4,000 रुपीज का और चारू ने 2,000 रुपीज का। इंटरेस्ट हम कितना प्रोवाइड करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम चार्ज कर रहे हैं 270 रुपीज फ्रॉम अमित, 180 रुपीज फ्रॉम बाबू एंड 90 रुपीज फ्रॉम चारू। द नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2006 was 35,660 rupees. Prepare the P&L appropriation account to show the distribution of profit. आपसे क्या प्रिपेयर करने को कह रहा है? वो आपसे प्रिपेयर करवा रहा है P&L appropriation account. आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या इंग्लिश मीडियम के, अकाउंटिंग के क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में ही करने हैं। यानी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल्स तो इंग्लिश में करने आने ही चाहिए। इसीलिए आप यही कोशिश किया करें कि हम क्वेश्चन को जितना इंग्लिश में पढ़ सकते हैं उतना इंग्लिश में पढ़ें, ताकि हमें उसकी अकाउंटिंग करना इजी रहे। तो हमसे उसने प्रिपेयर करवाया है, क्या प्रिपेयर करवा रहा है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट। तो हमें नेट प्रॉफिट कितना गिवन है? 35,660 रुपीज। सैलरी हम किसको पे कर रहे हैं? हम सैलरी अमित को पे करेंगे। अमित की कितनी सैलरी थी? 1,000 रुपीज पर मंथ। तो पूरी साल की निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12,000 रुपीज। कमीशन किसको पे किया जा रहा है? बाबूस कमीशन। कितना कमीशन पे करेंगे हम? 5,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स का सेपरेट कैलकुलेट होगा, बिकॉज तीनों की कैपिटल का अमाउंट अलग अलग है। अमित की कितनी कैपिटल है? तो अमित ने कंट्रीब्यूट किए थे कैपिटल के 50,000 रुपीज। 50,000 कितने परसेंट इंटरेस्ट पे करना है? हमें 6% इंटरेस्ट पे करना है। तो 6/100 3,000। बाबू की कितनी कैपिटल थी? 40,000 रुपीज की इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6%। क्वेश्चन ने खुद ने आपको दिया है, और कैपिटल थी 40,000 रुपीज की। 2,400 और चारू की कैपिटल थी 30,000 रुपीज की इंटू 6/100 1800। ये सारी कैलकुलेशन हम इनर कॉलम में करेंगे। आउटर कॉलम में इसकी टोटल जाएगी। टोटल कितनी थी? तो टोटल इसकी हो जाएगी 7,200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ हमें एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की करनी है, ना कि ड्राइंग्स की। तो अमित, बाबू और चारू की अगर ड्राइंग्स का अमाउंट देखें तो 6,000, 4,000 और 2,000 था, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज हुआ है? 270, 180 एंड 90 रुपीज। तो अमित से हम कितना अमाउंट लेंगे? 270। बाबू से कितना अमाउंट लेंगे? 180 और चारू से अमाउंट लेंगे हम 90 रुपीज का। टोटल हो जाएगी आपकी 540। जो डिफरेंस आएगा डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, वो टू पार्टनर्स कैपिटल और बाय पार्टनर्स कैपिटल से क्लोज्ड होगा। यहाँ क्वेश्चन को देखने से क्लियर पता चल रहा है
कि टोटल कहाँ की ज़्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड की। क्रेडिट साइड की टोटल हो जाएगी आपकी 36,200। डेबिट में से क्रेडिट को लेस करेंगे तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है नेट, 12,000 रुपीज का। 12,000 रुपीज को अमित, बाबू और चारू किस रेशियो में लेंगे? इस 12,000 को अमित, बाबू और चारू 3:2:1 के रेशियो में लेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है, कितना रेशियो दिया हुआ है, 3:2:1। अमित को कितना प्रॉफिट मिलेगा, इसका मतलब 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6। अनुपातों का योग बटा अनुपातों की संख्या। रेशियो को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो टोटल अमित को कितना अमाउंट मिल जाएगा, 6,000 रुपीज। बाबू को 12,000 में उसका रेशियो कितना है, 2, तो 2/6, दैट मीन्स 4,000 रुपीज। और चारू को 12,000 इंटू 1/6, 2,000 रुपीज। अकाउंट की टोटल हो जाएगी 36,200 रुपीज। इस तरीके से P&L अप्रोप्रिएशन को प्रिपेयर किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में P&L रेशियो नहीं गिवन होता तो हम इनका रेशियो क्या चार्ज करते, 1:1:1 का। तो क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ने के बाद हमें उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते टाइम वापस से बता रही हूँ कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है कि जो एक्सपेंडिचर्स दे रखे हैं वो पर मंथ दे रखे हैं या पर एनम। PM लिख कर आएगा मतलब पर मंथ, PA लिख के आएगा मतलब पर एनम। हम P&L अप्रोप्रिएशन एनुअली क्रिएट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री की जाती है, केवल ड्राइंग्स की कोई एंट्री P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं की जाती है। तो आई होप सो आपको आज P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हम इसमें करते हैं, इससे रिलेटेड डाउट्स दूर हुए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो उन कमेंट्स को पढ़ के मैं उनको डेफिनेटली सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। और मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए ताकि हम और इसी तरीके के क्वेश्चंस करते रहें और पार्टनरशिप से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज को मैं सॉल्व कर सकूं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू सो मच।